करा दो इस पे। श्री राधा रमन हमारे, श्री राधा रमन हमारे नीत, राधा रमन हमारे नीत, राधा रमन हमारे नीत, राधा रमन हमारे नीत।
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। देखो, आज राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव है और इतने सुंदर 2-3 पद इन्होंने सुनाए। पहले स्वामी जी को कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे भक्तों की। स्वामी जी कहते हैं भैया, नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। देखो, कल्प तरु में सब चीजें रहती हैं, उससे जो चाहे ले लो। कलयुग में मन चाहा पदार्थ देने वाला भगवान का राम है, राम नाम है। नाम रूपी कल्प वृक्ष है और कल्याण का निवास स्थान राम नाम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए मैं दूसरे की क्या गवाही दूं। भांग पीने से नशा आ जाए, बुद्धि बावली हो जाए और माथा खराब हो जाए। किससे? भांग पीने से। ऐसा भांग का प्रभाव होता है। मैं भांग के समान था, पर नाम का स्मरण करने से भांग के समान मैं तुलसीदास, तुलसी बन गया। तुलसी दल बिना बढ़िया से बढ़िया चीजें भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। इसलिए अब नाम की महिमा कहां तक कहूं, मैं खुद ही उदाहरण हूं। वो स्वामी जी कहते हैं, मैं खुद ही नाम का उदाहरण हूं कि नाम से क्या हो सकता है। चहूं जुग 3 काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशो का। केवल कलयुग की बात नहीं, चारों युगों में भगवान के नाम का प्रभाव है। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने एक बार पद लिखे, कुछ मन में बात आई कि कुछ पद लिखूं भगवान के बारे में। तो महाराज जी के पास गए, महाराज जी से कहा, महाराज जी ऐसी प्रेरणा हो रही है। तो महाराज जी ने साफ मना कर दिया। महाराज जी ने कहा, अभी कुछ मत लिखो, ज्यादा कुछ करने का मन कर रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र की माला और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और नाम जप करो। जब ठाकुर को लिखवाना होगा तो ठाकुर जी खुद लिखवा लेंगे तुमसे, ठीक है ना। अभी प्रयास मत करो। तो भैया, महामंत्र तो महापुरुषों ने भी जपा है, भगवान का नाम। ऐसे ही थोड़ी ना नंदगांव में महाराज जी को ठाकुर जी के दर्शन हो गए। क्या विरह चाहिए होता है भगवान के दर्शन के लिए, महाराज जी के चरित्र से पता लगता है। पूज्य बाबा भी नाम जपते थे, पूज्य बाबूजी भी नाम जपते थे। सबने नाम जपा है। बिना नाम कोई नहीं पहुंच सका वहां तक। बाबूजी जब शिमला पाल में थे, जेल में थे, तो नाम जप करते थे भैया। उस समय नाम जप की शुरुआत हुई थी और उसी समय नारद भक्ति सूत्र पर टीका लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम है प्रेम दर्शन, नाम से पुस्तक छपी हुई है। तो कलयुग इन चारों ही युगों में, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में, तथा स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीनों ही लोकों में, सब के सब जीव भगवान का नाम लेकर सदा के लिए चिंता रहित हो गए। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम स्नेह। सभी सुकृतों का जो फल है वो राम जी का स्नेह है। राम जी से संबंध हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। भगवान से संबंध बन जाता है, इसी के लिए तो सारा काम चल रहा है। नाम जप रहे हैं, नाम क्या करता है? संबंध पैदा कर देता है भगवान और हमारे बीच में, संबंध जोड़ देता है भगवान से हमारा। विशेष ध्यान देने की बात है, राम जी और राम जी के नाम में स्नेह हो जाए तो संपूर्ण पुण्यों का फल मिल गया सज्जनों। मानो वे भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम लेते हैं
और नाम जप में स्वतः रुचि हो गई तो समझना चाहिए संपूर्ण पुण्यों ने आकर एक साथ फल दे दिया आपको। इसका रहस्य नाम लेने वाले ही समझते हैं, साधारण आदमी समझ नहीं सकते। कलयुग में विशेष क्या बात है? आगे कहते हैं गोस्वामी जी, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। सतयुग में भगवान का ध्यान लगाकर तल्लीन होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान का पूजन करने से, परंतु कली केवल मल मूल मलीना। अब ध्यान दो भाई, कलयुग में क्या है क्या बताएं? कलयुग में पाप ही मूल है, यहाँ पाप ही पाप है। मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र की मछली बन गया है। मछली को जल से दूर करते ही मुश्किल हो जाती है, कहती मैं जी नहीं सकती। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ऐसे ही जो जीव है ना, वो पाप से निकलना नहीं चाहता है, पाप रूपी जल में ही सदा रहना चाहता है कि मैं पाप में ही रहूं। उनसे ध्यान होगा नहीं, यज्ञ होगा नहीं, पूजन कुछ नहीं बन सकता उनसे। तो कराल कलिकाल में नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इसलिए बताया कि इससे नाम से ध्यान यज्ञ पूजन सब हो जाएंगे। नाम लिया जिन तिन सब लिया, सकल किया जोग यज्ञ आचार। एक जगह व्याख्यान हो रहा था तो एक बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने कहा नाम जप के सिवाय कलयुग में दूसरा कोई साधन हो ही नहीं सकता। इसमें ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग नहीं हो सकता। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लिया जा सकता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। प्रहलाद, ऐसा उन्होंने नाम की महिमा कही। उसके बाद पास में बैठे महात्मा ने कहा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कलयुग में नाम के सिवा कुछ नहीं हो सकता, पर नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा नाम की कृपा से। अगर नाम हो गया तो सारी चीजें हो जाएंगी, ज्ञान योग, भक्ति योग, जप योग, सब चीजें सिद्ध हो जाएंगी। बड़े बड़े साधन भी नाम महाराज की कृपा से सुगम हो जाएंगे। यज्ञ, दान, पूजन, ध्यान, भजन चाहे जो करो, नाम महाराज का सहारा लेकर करोगे तो सब तरीके की योग्यता आ जाएगी। जगत के जाल को शांत करने वाला नाम महाराज है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाला है, परलोक में भी हित करेगा, अर्थात भगवान का परम धाम दिलाने वाला है। लोक में माता पिता के समान हित करता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बालक का पालन पोषण माँ बाप के समान कौन कर सकता है। पिताजी बाहर की और माँ भीतर की सब तरीके से रक्षा करती हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोह को तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
राधा माधव सरकार की जय। तो भाई गोस्वामी जी कहते हैं मेरे तो माए बाप दो आखर। कौन से दो अक्षर? रा और माँ, यही कल्याण करने वाले हैं। तुलसीदास जी को तो यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से होगा, अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है। इस प्रकार राम नाम लेने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमान। तो भैया ये जो भगवान का नाम है ये हमारा संबंध बनाता है ठाकुर जी से। सप्तनिधि में जो ठाकुर जी आते हैं, निकालना जरा। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी का पूजन करते थे। एक बार हरे राम व्यास जी ने एक पद गाया, झूला झूलो मेरे गंडकी नाथ नंदन। और जब ये पद गाया तो उसमें बीच में एक बात बोल दी कि ऐसे लग रहे हैं जैसे कढ़ी में पकोड़ा है ठाकुर जी, ऐसे बात ताना मारा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वहीं बैठे थे, उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगा। उनके हृदय में बात आई, यार ये कोई बात होती है, बताओ पकोड़ा बोल दिया मेरे ठाकुर जी को। तो भाव जागृत हुआ कि मेरे भी ठाकुर जी का थोड़ा स्वरूप होना चाहिए। एक हृदय में वेदना जगी और महाराज रात्रि को इस बात को लेकर के सोए। तो सुबह उसी शालिग्राम जी में से, दादा प्रणाम, राधा रमण जी प्रकट हुए। जय हो राधा रमण लाल की जय। तो जब प्रकट हुए तो महाराज ठाकुर जी को देखा तो हृदय पसीज गया, क्या ठाकुर जी आए हैं महाराज। तो हमारे हृदय की विकलता भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। अच्छा ये बात हुई तो उसके बाद हरे राम व्यास जी को भी विकलता हुई। उनके विकलता हुई कि इनके शालिग्राम में से ठाकुर जी निकल आए, हरिदास जी के भी ठाकुर जी प्रकट हुए, मेरे पास नहीं है ठाकुर जी। तो उनको स्वप्न में राधा रानी जी का दर्शन हुआ और उन्होंने श्री जी से कहा कि श्री जी सबके ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, हमारे ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे। तो श्री जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, सबके तो एक एक हो रहे हैं, तुम्हारे जुगल आएंगे। तो इसलिए वहां जुगल किशोर जी की उपासना हरिराम व्यास जी के यहाँ। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, रामकृष्ण गा के सुनाएंगे। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माँ। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माँ।
वृंदावन प्यारो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम सप्तनिधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो हम सबको है प्राण प्यारो हम सबको प्राण प्यारो राधा वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय और श्याम हृदय को भास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। तो भैया राधा रमन जी प्रकट हुए तो हमारे हृदय की विकलता भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। और ये विकलता आएगी कैसे? जिसके लिए विकल हो रहे हैं उसका नाम लिए बिना ये आएगी नहीं। नाम रटते 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 ऐसी दशा हो जाएगी कि ये विकलता स्वतः हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। एक बाबा हुए जिनका नाम था अनंत दास बाबा जी। करहला नामक एक गांव में रहते थे। गांव में कदम्ब वृक्ष था। बड़े ही सीधे साधे प्रकृति के ये महात्मा थे। किसी से कोई बात नहीं करनी ज्यादा। हरि नाम में इनकी प्रबल निष्ठा थी। निरंतर हरि नाम जप करते रहते थे। 4-5 लाख नाम जप नित्य किया करते थे। किसी से बोलना नहीं, चुपचाप राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे युगल नाम का जप करते रहते थे। किसी से ज्यादा फालतू बात नहीं करनी। अपना स्नान किया, थोड़ा सा आराम किया, फिर नाम जप में लग गए। महात्मा लोगों को नींद बहुत कम आती है। अक्सर देखा है, अपने पूज्य भैया को भी देखो, सुबह तक पाठ करते रहते हैं। मैं जब प्लॉट पे रुकता हूँ कभी कभी तो 2-4 दिन ही रुकता हूँ तो देखता रहता हूँ। एक बार तो शायद 1 साल पहले की बात है दादा, तो शायद गिरधर वगैरह कोई थे नहीं वहां पे, तो सब सो गए। 1-2 जने थे, शायद आप थे, तो लास्ट में सब सो गए। फिर भैया ने प्रसाद पाया था तो 4 बजे भैया ने कहा कि चलो अंकल जी घूमते हैं। मैंने सोचा 10-15 मिनट घूमेंगे भैया। मैं ऐसा 10-15 मिनट घूम के मैं चुपचाप चला जाऊंगा, सो जाऊंगा। अब प्यारा फंस गया इस बार। मॉर्निंग वॉक होगी पहले के। मैंने सोचा प्रहलाद जी वगैरह ऐसे ही करते होंगे, 2-4 मिनट करके और निकल जाते होंगे सोने के लिए। अब क्या हुआ, 2-4 मिनट दादा मैं निकल जाता अगर भैया ने मेरा हाथ पकड़ा नहीं होता तो। अब भैया मेरे हाथ पकड़ के ही घूमने लग गए। मैंने कहा यार करूं क्या, करना क्या था। इतना सोचते सोचते 7 बज गए दादा। मैं कहा वाह। फिर भैया अपना अंदर गए, दादा लेटे हुए थे, चुपचाप गए और उस पर लेट गए। मैं कहा मैं क्या करूं, क्योंकि 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। मैं सोऊं, नहाऊं या जाऊं, करूं तो करूं क्या। तो भैया महात्मा लोग सोते नहीं और प्रसाद भी बड़ा विलक्षण तरीके से पाते हैं। भैया नहीं कहोगे तो नहीं पाएंगे, बैठे रहो। मैंने देखा प्रहलाद जी को जब शाम को प्रसाद पवाते हैं, भैया प्रणाम बाद में कर लेना, प्रसाद पा लो। ऐसे ही दीन बंधु करता रहता है, भैया प्रसाद पा लो, भैया टाइम हो गया है। ऐसे ही अपने पतित पावन जी कहते रहते हैं, भैया प्रसाद पा लो, आप प्रणाम बाद में कर लेना। पर भैया कहते हैं 2 मिनट,
इतने प्रहलाद मेरे से ही कह रहा था उस दिन, कह रहे 2 मिनट नहीं, अभी कम से कम 10-15 मिनट और हैं, हो सकता है आधा घंटा हो। ऐसे ही पूज्य बाबा को प्रसाद पवाना बड़ा मुश्किल होता था। पूज्य राधा बाबा को पूरी पूरी रात्रि बैठे रहते थे, बात करते रहते, कभी कोई बात, कभी कोई सत्संग की बात, कभी कोई चर्चा चला देते, कभी किसी साधक से बात करते थे, पूरी पूरी रात हो जाती। और प्रसाद पवाने के लिए बाबा को कहानी सुनानी पड़ती थी। बाबा एक ब्राह्मण था, तो बाबा बीच में हुंकारा भरते हैं, और तपाक से उनके मुख में एक स्पंज वाला जो रसगुल्ला होता है, छेना वाला, छेना जो होता है, वो मुख में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं हाँ क्या हुआ, आगे आगे। तो ऐसे हुंकारे भरते थे, तब मुख में वो छेना डाला जाता था। तो ऐसे कर करके उन्हें कुछ पवाया जाता। तो महात्माओं लोग को बहुत कम भूख लगती है भैया। अच्छा, अब ऐसा मत समझ लेना कम भूख लग रही है तो महात्मा हो गए हम। बीमारी भी हो सकती है कुछ। लीवर चेक करा लो एक बार। वो क्या होता है, LFT TFT क्या करवाते हैं, करवा लो भैया एक बार। और ये मसला ज्यादा खाने वाला भी बहुत तगड़ा भजनानंदी हो गया है, जीभ कंट्रोल में नहीं है इसलिए ज्यादा खा रहा है। कितने गुण जामे जो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। तो ये संत की परिभाषा बताई, हम ये घटाते हैं दूसरे पे। इतने गुण होंगे तो ये संत हैं, जबकि कहा वो पद अपने लिए था कि तुम में ये गुण आ जाए तो सब से ले संत हो तुम। वो आएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि रसगुल्ला देखते तो जीभ क्या पेट बाहर आ जाता है निकल के मुंह के वास्ते। तो संत की तो बातें छोड़ दो। तो जो संत थे महाराज अनंत दास बाबा, जिह्वा पर कंट्रोल, खान पान पर कंट्रोल, केवल नाम के लिए जीते थे, नाम में प्रबल निष्ठा थी। 4-5 लाख नाम जप नित्य करते। सोचो 4-5 लाख नाम जप करने वाला कितना संयम बरतता होगा कि कितनी बात करनी कितनी नहीं करनी। तो निरंतर नाम जप करते रहते, उनके रोम रोम और श्वास से नाम बहता था। ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी। वे जितनी देर श्वास लिए बिना रह सकते थे, उतनी देर भी नाम के बिना नहीं रह सकते थे। नाम के बिना रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। नाम ही उनका जीवन और प्राण था। वे संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते, उसके अतिरिक्त हर समय कुटिया में नाम जप में तल्लीन रहते थे। दिन पर दिन, महीनों पर महीने, वर्ष पर वर्ष उन्हें इसी प्रकार बिना एक क्षण अवकाश लिए नाम करते बीत गए। नाम जप करते करते बीत गए महाराज। एक बार आ रहे थे रास्ते से मधुकरी लेकर के, तो रास्ते में सांप ने काट लिया। रास्ते में सांप ने काट लिया। अच्छा, काट लिया तो ठीक है, उन्होंने देखा कि हाँ सांप काट गया है। गए, अपना मधुकरी का झोला टांगा, अपना आसन बिछाया, लगे नाम जप करने। 2 दिन तक आसन से उठे ही नहीं। 2 दिन बाद उठे, अपना फिर मधुकरी को चल दिए। सांप के जहर का असर का पता ही नहीं चला। इतना नाम जप किया था। अरे वो नाम असर कर गया होगा सांप के, वो सांप पागल होकर बोरा ऐसा घूम रहा होगा। किसको काट लिया, काटते ही जहर बाबा के अंदर, उसके भीतर नाम प्रवेश कर गया होगा। इतना नाम जप कर लिया था। चैतन्य महाप्रभु जिसको छू देते थे उसमें नाम प्रवाहित कर देते थे। धोबी के ऊपर हमने सुना है, एक बार एक दूध बेचने वाला था, वो जा रहा था, महाप्रभु जी आगे आगे, महाप्रभु जी का परिकर पीछे पीछे कीर्तन करता हुआ आ रहा है। तो महाप्रभु जी ने उस दूध बेचने वाले से कहा, भैया दूध पिला दो। तो उन्होंने कहा, महाराज। जैसे ही महाप्रभु जी को देखा तो मन प्रसन्न हो गया, कह रहे अरे भाई पी लो पी लो। मटका उतारा और महाराज दूध दे दिया। महाप्रभु जी ने पी लिया। तो उन्होंने कहा, महाराज पैसे? कह रहे भैया देखो हम तो फक्कड़ आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं, चेलों से बात कर लेना। अच्छा, महाप्रभु जी इतने सुंदर थे, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चेलों से ले लूंगा, आप जाओ।
आपकी कोई बात नहीं, बहुत सुंदर हो आप, बहुत सुंदर। पीछे पीछे चेले आ रहे थे, नित्यानंद महापुरुष जी, श्रीवास जी। नित्यानंद महापुरुष जी से पूछा कि भैया आपके गुरुदेव दूध पी के गए, पेमेंट नहीं करके गए, तो पैसे दे दो। कह रहे जब गुरु जी फक्कड़ हैं तो चेले भी फक्कड़ हैं, चेलों पर भी कुछ नहीं है। अच्छा, नित्यानंद महापुरुष जी बहुत सुंदर थे, उन्होंने कहा यार छोड़, क्या करेंगे पैसे का, इतना सुंदर महापुरुष के दर्शन कर लिए मैंने, उससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। अच्छा, मेरे जैसा चेला होता तो कहता फटाक से पेमेंट कर इस पे। तो बार कोड साथ लेके चलते, पैसे हाथ नहीं लगाते, छाती पे स्कैनर है, टी शर्ट पे छपवा रखा है, स्कैन कर दे भाई। तो महापुरुष जी जब आगे चले गए तो वो दूध वाला जाने लगा अपने मटकी लेकर के। धीरे धीरे उसकी मटकी में वजन बढ़ता चला गया। उसने मटकी उतार के देखा यार दूध तो खाली हो गया था, उसमें से ये भर कैसे गई। देखा तो महाराज उसमें मणि माणिक भरे पड़े थे। जैसे ही देखा उसने कहा कि यार निश्चित ही उस महापुरुष का काम है, कुछ ना कुछ तो बात है, जो इतने मणि माणिक उसने मेरे को ऐसे दान कर दिए, उसके बाद इससे भी ऊंची कोई वस्तु है। और जा करके महाराज महापुरुष जी के पीछे से आलिंगन कर लिया। और जैसे ही पीछे से आलिंगन किया महाराज कि भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, जप गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो जप गौरांगेर नाम रे। महाराज हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगा, नाचने लगा, पागल सा हो गया एकदम। तो ये नाम जप करने वाले महापुरुषों का प्रताप होता है, वो किसी को स्पर्श भी कर दे तो उनके भीतर नाम प्रवेश कर जाता है। अच्छा, नाम प्रवेश करने का अर्थ क्या है? नाम ही राम है, तो साक्षात राम जी प्रवेश कर जाते हैं, नाम ही भगवान है। तो ये जो थे इन्होंने जैसे ही सांप ने काटा असर नहीं हुआ, 2 दिन तक नाम जपा, कोई असर नहीं हुआ, ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जीवन भर किसी से सेवा नहीं ली, अकेले ही रहते थे, कोई सेवा करने आता कहता कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत है हमारे राम जी हमारे पास, बहुत बढ़िया, सब चीज बढ़िया चलती है। ऐसा ही जीवन हमारे चक्र दादा का रहा। चक्र दादा ने भी कभी किसी से सेवा नहीं ली। पूज्या अपनी माँ, क्या नाम है माँ का, मैं नाम भूल गया, सौभाग्या माँ। बाद में चक्र दादा का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ तो माँ ने कहा दादा कुछ सेवा कर दूं मैं आपकी, तात कुछ सेवा करूं। तो चक्र दादा ने कहा नहीं, कोई सेवा नहीं है, तुम जाकर अपनी कुटिया में भजन करो, वही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। जाकर अपनी कुटिया में भजन करो, वही मेरी सेवा है। फिर भी तुम कुछ करना चाहते हो तो मैंने धोती धो के सुखा दिए, धो के रख दिए, उसे सुखा दो बस। सोचो ऐसी स्थिति थी, शरीर में इतनी जान नहीं रही थी, घुटनों में इतना बल नहीं था चक्र दादा के, चल नहीं पाते थे। तो उस स्थिति में भी कह रहे हैं धोती मैंने धो दी है, तुम सुखा देना बस। सोचो कैसे भजनानंदी रहे होंगे।
अच्छा, श्री कृष्ण साथ में रहते थे, सदा कन्हई को साथ रखते थे। एक सज्जन थे, उन्होंने देखा एक दिन रात्रि को चक्रदादा अपने कक्ष में हैं, अंधेरा हो रखा था। जब अंधेरा हो रखा तो अंधेरे में से कुछ आवाज आ रही थी कमरे में से। तो वो सज्जन गए और दरवाजे पे जाकर देखा, दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, पूरा अंधेरा था, गुप्त अंधेरा। तो उन्हें आवाज आई, हाँ कन्हई, इस तरीके से कुछ आवाजें आई। तो वो जाकर के बैठ गए भीतर। अच्छा, इतना प्रकाश एक जंगले में से आ रहा था कि उन्हें थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो देखा चक्रदादा भावाविष्ट हैं और कन्हई से कुछ बातें कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी से कुछ बातें कर रहे हैं। बातें करता देखो सज्जन उठे और चुपचाप चले गए। उन्हें पता लग गया था कि ये साक्षात ठाकुर जी से बात कर रहे हैं। इस समय ऐसे अपने ठाकुर जी नित्य संबंध रहता था, नित्य ठाकुर जी से बात करते। और कोई सेवा कहता भजन करो, बस कहते भजन करो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। एक बार राधा रमन जी के गोसाई जी थे, ठाकुर जी को उन्होंने विश्राम करवाया रात्रि में। जब विश्राम करवा दिया तो जल रखना भूल गए, जल रखना भूल गए राधा रमन जी के लिए। जब जल रखना भूल गए तो अब क्या हुआ, तटीय स्थान के एक महात्मा थे, आपने देखा होगा तटीय स्थान में पीछे कुआं है एक, उस कुएं पे बैठे रहते थे। तो उनसे कोई कहता कि भैया ठाकुर जी के दर्शन कर लो, चल के राधा रमन जी के दर्शन कर लो। कह रहे चक्कर रहते थे, अपने तटीय स्थान के महात्मा मस्त रहते हैं एकदम, और शाम होते तो प्यारे श्री हरदास और आनंद में रहते। तो उन्होंने कहा कि प्यारे दर्शन तो अब राधा रमन जी यहां आकर देंगे, हम नहीं जाएंगे दर्शन करने। अब राधा रमन जी यहीं आएंगे दर्शन देने। अच्छा, वहां एक महात्मा, हमने जब पहली बार क्या भैया के साथ हम पूरा ट्रिप गया था, तो वहां पर अंदर गणेश जी हैं, अंदर वृक्ष में बने हुए, दादा सबको भैया ने दिखाए थे। तो वहीं बाहर कुएं पर एक काले से महात्मा लंबे चौड़े बैठे रहते थे, अगर किसी को याद हो तो। नहीं, जल नहीं पिला, वो ऐसे ही बैठे रहते थे, कुएं पे बैठे रहते। तो अपने राधा रमन जी, अपने वाले राधा रमन जी, पूज्य भैया आगे महाराज, वो कुएं के पास से निकले, लाला तेरे का नाम है? तो अपने राधा रमन जी ने कहा, गुरु जी राधा रमन जी। अरे अरे तेरी, हमारे गुरु जी को नाम है। हरि बोल महाराज, पूज्य भैया आ गए। श्री राम चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्पज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपां वे माधवो राधा रूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरु मन माणिक गिरवीधर श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ियो सखिना छूटन की। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदी निकुंज की कुंज विहारी विहारणी जो की
कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? आनंद है? देखिए, भगवान का बड़ा अनुग्रह है। कल नृसिंह भगवान, भगवती प्रत्यंगिरा, भगवती छिन्नमस्तिका, भगवती उग्र चंडिका, इन सब का प्रागट्य महोत्सव था। एक और उग्र स्वरूप है, कल उनका भी प्रागट्य स्वरूप था। नृसिंह भगवान की लीला हमने परसों ही देखी। कल के दिन का योग ऐसा था, परसों भी सीज फायर हो गया, कल भी सीज फायर हो गया। श्री मोहता जी पिताजी से मेरी बात चल रही थी 4-5 दिन पहले, उन्होंने फोन किया कार्यक्रम के 2 दिन पहले। मैंने बहाना बनाया, मैंने तय कर लिया था कि उस दिन मुझे नारदी निकुंज में प्रकट होना है। प्रागट्य है भगवान श्री राधा रमन जी का। कितना सुंदर गाया भी कन्हैया ने ऋषभ के साथ कोरस में, ब्रजजन प्रियतम बाल मुकुंदम रचना, और उनके द्वारा इतना सुंदर गाया गया इसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के श्री लाडले ठाकुर श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। एक बार गा दो थोड़ा सा। मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मधुर के 2 दिन पहले से बिल्कुल बंद हो गया। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकं कृष्ण वर्णं केसर तिलकं कृष्ण वर्णं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे ब्रज जन प्रियतम मुकुंदम राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे राजत वनमालं रूपरसालं राधा रमणं हरे हरे राजत वनमालं रूपरसालं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे वेणुकृतनादम् आनंद अपारम्
राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे सुन्दर मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं हरे हरे सुन्दर मृदुहासं हरत हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गुरजमुखलसितं भक्तचित्तवसितं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे श्री राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री राधा युगल किशोर भगवान की जय जय श्री राम। एक एक ठाकुर का प्रागट्य बड़ा सुंदर ब्रज में हुआ। उतने ही प्यारे राधा वल्लभ जी हैं, भगवान महादेव ने इनकी सेवा की। हरिवंश चंद्र प्रभु को बड़े प्यारे लगते थे। निधिवन के निवड़ निकुंज में बांके बिहारी जी भक्ति, बांके थोड़ा अलग से इसलिए नाम पड़ा, बिहारी नहीं विहारी, वृंदावन विहारी कहते हैं। तो वह का अपभ्रंश होके ब बना तो बिहारी जी कहते हैं। जय बिहारी जी की। ठाकुर जी से संबंध जैसा जैसा रसिकों ने माना, उनके आगे की जो परंपरा है वही संबंध सब लोग मानते गए। वृंदावन का राजा कहते हैं। हमारे प्राची जी की जो जीवन का अनुभव था युगल किशोर जी से था। पन्ना के ठाकुर जी, भगवान न जाने क्या उनको एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पन्ना के ठाकुर युगल किशोर जी का हुआ था। वैसे उन्होंने कहा कि हमने हर कुंज में एक ही श्याम सुंदर को देखा, इसलिए हम अलग नहीं मानते। और उनका भाव की दृष्टि से अलग है राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब। लेकिन जब आप प्रभु को पहचानेंगे तो उन्होंने बोले 1000 कुंज के, जिनमें से 200-300 नाम उन्होंने तड़ातड़ तभी तभी बोल दिए। एक कुंज में ठाकुर जी का नाम सिद्धार्थ बताया था, एक में माधव बताया था। हाँ, किनका? आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और आज ही मैं, अरे बाप रे, भगवान कैसे स्मरण करते हैं। आज अभिनव नाम का बालक मेरे पास आया तो मैंने अभिनव को खड़े खड़े आधे घंटे, हालांकि मैं लेट हो रहा था,
घर जाना था, सब चीज में लेट हो रहा था, शिखा भी नहीं बांधी, तिलक भी नहीं लगाया, उससे खड़े खड़े उससे बात करने लगे। तो मैंने कहा आधी रात में सिद्धार्थ निकल गए थे, गौतम बुद्ध कैसे बने, बुद्धत्व कैसे पाया, क्या पता था हमें आज बुद्ध भगवान का प्रागट्य दिवस है, क्या है मतलब अपना एक दिन अभी शंकराचार्य भगवान का प्रागट्य दिवस आया, मुझे सुबह सुबह क्या हुआ, मैं सुबह सुबह दूसरे पाठ करता हूँ, आंख खुलते उस दिन मैंने सुबह ही चरपट पंजरिका स्तोत्र निकाल लिया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। कल गुरुदेव का प्रागट्य है। मैं आपको 2-3 व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। मैं गीता जी के एक श्लोक का गलत उच्चारण करता था, आदत पड़ी हुई थी। मैं कहता था अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जबान पे पड़ा हुआ था वो, अंक की बिंदी लगा के। क्या है अहम त्वा, त्वा है, निकालो गीता जी, क्या प्रतीक जी, क्या है अहम त्वा, त्वाम नहीं है। गीता जी की प्रतीक खोल के देख लो, यहां जल्दी जल्दी में मैंने पाठ कर दिया और वो अभ्यास पड़ा होता ना, तो देखे बिना उस बात को ऐसे बड़ाक से बोल दिया। तब मुझे पहली बार कि मैं गलत उच्चारण करता था, पहले यही उच्चारण करता था, यही बोला करता था, और इसलिए कहते हैं शास्त्र को देख के पढ़ना चाहिए। कई श्लोकों में पहले गलतियां करता था क्योंकि याद हो गए, जैसे जो शब्द जल्दी से याद हो जाता था, पर उसमें बारीकियों से वो गलतियां कैसे सुधार होगी, शास्त्र को देख के उसका पाठ करना चाहिए। होता ना जोश जोश में स्मृति हो गई है तो मुझे याद है, तो पाठ पुस्तक बंद है उसका फटाफट पाठ कर। कितनी गलतियां होती है उस समय उच्चारण की, तो ऐसे किया करता था। देख लिया आपने? हाँ, अभी यहां बैठा था, जैसे ही मैंने उसका पाठ किया, बहुत पुरानी बात हो गई, एक भीतर से एक वाणी आई, उससे पहले तक मेरे लिए वो त्वान था। भीतर से एक वाणी आई और कहा बेटा पाठ करते हो पुस्तक को देख के किया करो, और जब अच्छे से अभ्यास हो जाए तो बिना पुस्तक के किया करो। ये जो तुम त्वा बोलते हो ये त्वा नहीं है, ये त्वाम है। नहीं, ये त्वाम नहीं है, ये त्वा है। तो मैं सोचा त्वा क्या होता है, अपने मन में एक प्रश्न है, पर भी तुरंत पहले संकर्षण दोपहर में आया था, तो मैंने उसे कहा गीता जी की कोई प्रति ले क्या हो बेटा। मेरी जेब वाली गीता जी इतनी पुरानी हो गई, सारी चिपक गई, सारे छुट उसके सारे पेज। तो फिर वो मैंने निकाला, फिर मुझे लगा नहीं, ये सारी गलतियां तब सुधरेगी जब मैं कोई भी पाठ करता हूं तो वो पुस्तक को सामने रख के करूँ। फिर मुझे लगा कि कई उच्चारण की गलतियां होती है जो मुझे कंठस्थ हो जाता है, तो फिर मैं दोबारा देखता भी नहीं उसे। कहता हूं ना, मैंने 1999 में मानस पढ़ी थी, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी, और जितनी चौपाइयां बोलता हूं स्मृति में आ जाती है, पर जो छोटी बारीक गलतियां हैं ये सब चीजें, ये पूर्व का कोई संस्कार रहा होगा, भगवान ने ऐसे कोई चीज बनाई होगी, लेकिन उसे पढ़ना चाहिए। हमारे गुरुजन हमसे क्या चाहते हैं। मैं संस्कृत का विद्यार्थी तो नहीं, अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूं, मेरे तो कभी संस्कृत सब्जेक्ट में नहीं रही मेरे, फिर सीखूंगा कैसे उस भाषा को सीखने के लिए। वो तो मेरी माता जी पाठ करती थी,
कुशाग्र बुद्धि थी तो उनसे देख देख के और सीख लिया। तब से उच्चारण की गलतियों पर ध्यान देने लगा। अब बरसों पुरानी इस बात से मैंने सोचा, पुराने जो मैं यूं प्रवचन में भी बोल दिया करता था, तो कितने श्लोकों में गलत उच्चारण किया होगा। ये होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस। शास्त्र भगवान का स्वरूप होता है। सबसे अच्छी विधि तो यह है कि कोई अच्छे आचार्यों के मार्गदर्शन में पढ़े। लेकिन अब मैं पढ़ाता कि दोबारा संस्कृत पढ़ता, अपने कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता, साधना करता, तो संस्कृत कब पढ़ता। तो मेरी जिज्ञासा के कारण मैंने शास्त्र वगैरह पढ़े, अंतर जगत सिखाते चला गया। भीतर से गुरुदेव, एक हमारा वयष्टि का मन होता है अपना, एक समष्टि का मन, तो भगवान का मन जो है देवर्षि नारद जी है, तो वो उस धारा को प्रवाहित कर देते हैं भीतर है? तद रूपेण च नारदाय मुने, है ना। हम एक बार भागवत जी का और फिर मैं शास्त्र से पढ़ने लगा। मानस तो नहीं पढ़ने का मौका मिला, लेकिन और ग्रंथ फिर कई दिन तक मैं शास्त्रों से पढ़ पढ़ के ही उनके पाठ करता था। फिर जब कंठस्थ हो गए, मुझे जहाँ जहाँ डाउट्स थे वो क्लियर होने लगे, तब मैंने फिर बिना पुस्तक के उनको जैसे घूमते फिरते भी पाठ कर लेता हूँ, कई वो कर लेता हूँ। तो पिताजी ने कहा, आप भागवत जी के किसी विषय पे बोलो। 9 दिन का भागवत रखी, 7 दिन की नहीं। उसमें भागवत महात्म्य को हम कई पुराणों के माध्यम से उसे बोलते रहे, और उसके भीतर हमने कई पुराणों से अन्य विषय भी लिए। मेरा मन था कि उस समय मेरे उच्चारण वगैरह में गलती ना हो, और मैं क्योंकि संस्कृत का मैं विद्यार्थी नहीं रहा, फिर भी पठन पाठन स्वाध्याय करता रहा, साधन करता रहा, भजन में कभी लापरवाही वाला नहीं किया और उसे टाला नहीं कभी। तो अच्छे से चल रही थी कथा। तीसरे चौथे दिन की कथा में, और मुझे बहुत भीषण मन में दुख हुआ, कोई सैद्धांतिक गलती किसी सिद्धांत पक्ष के विषय में बोलते हुए मेरे मन में दुख हुआ कि मैंने यहां गलत बोला है। और शास्त्रकार भगवान का मत कोई और है, मैंने अपना मत कहा वहां बैठ के, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आचार्य ये कहते हैं, संत ये कहते हैं, हमारे गुरुजन ये कहते हैं, तो मैंने अपना मत कह दिया। और मेरी आयु बहुत छोटी है, सीखने को बहुत कुछ है, भगवान की प्राप्ति अभी तो हुई नहीं, और मैं यूं ही बोल रहा हूं। बरसों पहले मेरे मन में ये बात आ गई उस समय भी कि अगर मैं गलत बोलूंगा तो जो वास्तविक सिद्धांत उसका लोप हो जाएगा, मुझे दोष लगेगा इसके बोलने का। मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसी बात का खंडन कर दिया बोलते समय। तो मन में हुआ कि अगर ऐसा दोष हो जाए तो मैं क्या करूं, इसका मार्जन कैसे करूं। गीता जी का आश्रय लेके गीता जी की बात काट देना, भागवत जी का आश्रय लेके और पुराणों के सिद्धांत की या मनीषियों का, ऋषियों का कोई सिद्धांत काट देना, ये बड़े दोष से युक्त चीज होती है, गलत बात होती है। इसका पाप बहुत लगता है, अपराध लगता है। एक सज्जन और गीता जी में मतलब कहीं प्रवचन करते थे। अब उन्होंने लोगों को कहा
कि तुम लोग बड़े ज्ञानी हो, शास्त्र की बात बताते हो कि नहीं, ये गंगा नहाने जाते हो, अगर गंगा नहाने से तरते तो मछलियां तर जाती, मेंढक तर जाते। किसी ने पूछा नहीं होगा गुरुजी ये बताओ कि तरेंगे नहीं, इसके क्या, आपने कहीं जाके देखा है? तर जाएंगे ये भी, गंगा जी में आए हैं तो सत्संग की बात कह के वो गंगा जी का विरोध कर रहे थे। और उन्होंने बोला जो हम महापुरुषों के मुख से जो ज्ञान गंगा निकलती है वो वास्तविक गंगा है। ये पानी की गंगा क्या करते हो? और ज्ञान टेक दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जितने भी कहते हैं वो उनका मन चंगा है कि नहीं चंगा। श्री रैदास जी महाराज जैसे सुंदर दिव्य स्तर पे आना, वैसा भगवान के प्यारा अगर कोई बात बोले तो उनका मन तो ऐसा निर्मल। पर उसका बहाना कई वैसे लोग भी लेते हैं जिनके मन में ऐसे सारे कूड़ कपट भरा पड़ा है, सब चीजें, पर खाली बस बात बात में हम तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ना मन चंगा है ना कठौती में गंगा है। तो ऐसा ज्ञान प्रवाहित कर दिया कि अज्ञानियों, मूर्खों हैं, ये गंगा में क्या जाते हो? तुम तो मेंढक और उनको देखो, अपना गुरु मेंढक को मनाओ, मछलियों को मनाओ। वो नहीं तरी, वो मेंढक कह रहे टर टर करके, हम नहीं तरे। अरे कमाल की बात है, गुरुजी मेंढकों की बात भी सुन लेते हैं। अब हमारे यहाँ की एक वृद्धा बैठी थी तो वो देखे जा रही थी बाबा जी को कि गंगा जी से थोड़ी सी दूर में हम लोग कथा सुन रहे हैं और गंगा जी का ही विरोध कर रहे हैं। जहां आम आदमी दूर दूर से गंगा जी का स्नान करने आ रहे हैं, यहाँ गंगा जी का विरोध कर रहे हैं। गंगा जी क्या है, ऐसे करके। तो वो माता जी गई और अगले दिन बाबा जी के पास, तो बाबा जी को कहा, बाबा जी मुंह खोलो। और बाबा जी ने, क्या बात है बाबा जी, एक मिनट, ऐसे पुड़िया में निकाला और बाबा जी मुंह खोलो। तो उन्होंने कहा कोई प्रसाद दे दिए। तो उन्होंने कहा आ, और मुंह में डाल दिया, भस्म थी मुंह में। तो बोले बाबा जी अरे ये क्या है? तो माता जी ने कहा हमारे मोहल्ले में वो फलाना पधार गया। अब जो अस्थियां का वो था ना, वही मुक्ति द्वार है हमारे घर के पास ही, तो वही उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी, तो वहीं से चुटकी उठा के लेके आ गई। आपने कहा असली गंगा वहां नहीं है, वो आपके मुंह में है, प्रवाहित हो रही है। तो मैंने ये भस्म इनके अंतिम चिता की आपके मुंह में दे दी। तब हाथ थू, अरे तो ऐसा शास्त्र का ज्ञान का, शास्त्र का आश्रय लेके और शास्त्र का ही विरोध करना, गीता जी का आश्रय लेके कहना गीता जी के, और श्री कृष्ण तो एक सुंदर देवता है। लो भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जगह जगह देख लो भगवान अपने विषय में बताते हैं। अब ऐसे मेरे मन में भाव आया कि तो कोई त्रुटि हो गई। सिद्धांत पक्ष कुछ और कहता है, मुझे जानना चाहिए। फिर भी मन में बड़ा अपराध हुआ। भगवान व्यास देव उनसे क्षमा मांगने लगा। भागवत जी की पोथी सामने थी, प्रणाम किया, मन में बड़ी गुलानी थी। और उसी समय भगवान का स्मरण करके कि इस अपराध का क्षमन कैसे हो प्रभु,
आप बताएं। और मैंने भागवत जी का वो ग्रंथ ऐसे ही खोला। मैंने कहा मेरे अपराध से संबंधित कोई बात आए जिससे, तो उसमें जो पेज खोला उस पे स्पष्ट श्लोक में एक बात लिखी थी कि समस्त प्रकार के अपराधों का शमन सेवा अपराध जिन्हें बोलते हैं वो कौन करते हैं? देवर्षि नारद जी महाराज। अगर कुछ ध्यान आता, देवर्षि वर्य आता है ना, उसमें अर्चना के दोषों के लिए कहते ना, हाय ग्रीवात पथि देव हेलनाथ, मार्ग में जाओ पुरुषार्चनांतरात, देवर्षि वर्य पुरुषार्चनांतरात। अर्चना में हुए कोई दोष हो, उपासना में, सेवा में, ये सारे अपराधों का शमन कौन करते? देवर्षि नारद जी महाराज। बस उसमें आया, मैंने कहा गुरुदेव आप तो मेरे गुरुदेव हैं। हमारा मार्गदर्शन भगवान करते हैं, हमारे महापुरुष करते हैं। जब तक सम्यक साक्षात्कार सामने सामने ना हो जाए, दृढ़ चरण का आश्रय लेके तब तक आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो अंतर जगत के दिव्य महापुरुष आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस साधन पथ पे बहुत प्रयास पूर्वक अपने आप को ठीक चलाने का प्रयत्न करता रहा, उसका एक लाभ रहा। मैंने कोई जगह ढूंढने पे जोर नहीं दिया कि यहां गुरुजी ढूंढो, इधर शास्त्र में क्या क्या साधना कही है, भजन की बात कही गई, भगवान के जप की बात कही गई। ये सब साधन पक्ष पे ज्यादा जोर देते हुए अचानक भगवान को लगा कि क्या सहायता करनी है, तो क्रमशः धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी और अच्छे से अच्छा, दिव्य से दिव्य, बड़ा से बड़ा मार्गदर्शन अपने आप भीतर से प्राप्त होने लगा। तो यहां ने मंजिल हमसे मिलना चाह रही है। इसमें भी मैं आपसे कह रहा था कि हम महापुरुषों को अपना कहते हैं, तो देवर्षि नारद जी महाराज को हम अपना कहते हैं। ये जगत के गुरु हैं, भगवान के मन के अवतार हैं। कल इनका प्रागट्य दिवस है, तो श्री नारद जयंती का, गुरुदेव का प्रागट्य का उत्सव कल हमारे श्री मंदिर में होगा। और कल गुरुदेव विषयक उत्सव का जो स्वरूप था, हमने मधुर महोत्सव, गुरुदेव के प्रागट्य उत्सव पे ही हमारी प्रमुखता होती है उसकी। सब लोग प्रसाद पाते हैं, सब चीज, किंतु प्रमुखता से अब श्री मंदिर में श्री ठाकुर जी के सामने ये उत्सव कल मनाया जाएगा। तो गुरु जी को हम अपना कहते हैं, तो समझ लीजिए ये अपना कहना बहुत बड़ी चीज हमारे बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। मैंने इन्हें अपना कहा था, और जब कभी ये लगता था कि ना भगवान मिले ना कुछ होगा, क्या करें, बड़े परेशान हैं, इन्होंने सारे कड़ियां ऐसे जोड़ी। बरसों पहले इनकी आराधना शुरू की थी, इन्हीं की कृपा से भाई जी मिले, इन्हीं कृपा से बाबा मिले, इन्हीं कृपा से भगवती की आगे उपासनाएं की, और इन्हीं की कृपा से पुनश्च युगल सरकार का जो प्रिया प्रियतम की उपासना, उसमें प्रवेश मिला, और भी बहुत कुछ मिला। शब्दों में ना कहा जा सकता, कहेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, और समझ में आ जाए तो भी मुझे कहने से प्रयोजन है ही नहीं। पर इतनी बात बहुत बड़ी है, हमारा काम जहाँ से बनेगा ना, वो ठिकाना हमें पता लग गया। तो क्या चिंता मिटी बड़े चरणा को सहारो पायो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। तो बड़े चरण का सहारा पाया है हमने। ये कहते हैं दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, किन क्या दृढ़ता से किन चरणों का भरोसा करें। तो इसलिए बहुत मैं ये चाहता हूं कि आप
कल गुरु जी का ये उत्सव है। अपने अपने घर में श्री नारदाय नमः की एक माला तो जरूर कर ले। वैसे भी एक माला नित्य करनी ही चाहिए, हम साधक हैं। एक माला न करे तो 7 बार ऐसे गिन के बोले श्री नारदाय नमः। ऐसे हैं गुरुदेव, ठीक है। कल्याणम कुरुते बाढ़म पापम यस्मिन् न विद्यते न प्रीयते परार्थे न योसो तम नौमि नारदम। बहुत ऐसा कल्याण करते हैं जीव का, क्या बात है। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ठीक है, तो हम गुरुदेव का कल प्रागट्य दिवस मनाएंगे। बधाई कल मंदिर में ही गाएंगे। शाम को भी हो सके तो कुछ बधाई या पदरत्ना करा करें, और रात्रि के समय बधाई गायन करेंगे। प्रसाद बटेगा, और जो कोई अपने घर से भोग बना के लाए, कोई विचार करके कल भगवान को भोग धराएं। जो अपने लोग भोग बनाते हैं तो सब में डाल सकते हैं, तो उस विषय में तो ठीक है। तो ये गुरु जी का प्रागट्य महोत्सव है। श्री